जय माँ शारदे। बेटा क्लास 10th एनसीईआरटी का सिलेबस और जो हमारा चैप्टर है वो है जयशंकर प्रसाद वाला। ये पहले 4th चैप्टर था, पर जब से चैप्टर ओमिट हुए हैं तब से हम इसे 3rd चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। देव वाला चैप्टर कट गया है। जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावादी कवि थे और छायावाद के 4 स्तंभों में से ये प्रमुख माने जाते हैं। वो 4 स्तंभ मैं आपको बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और लास्ट में हमारी महादेवी वर्मा आती हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, बट ज़्यादा परिस्थितियाँ जो है उनके अनुकूल नहीं थी। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन थे, आर्थिक रूप से कमजोरी थी घर में, तो इस वजह से 8वीं से आगे वो नहीं पढ़ पाए। उस समय में ज़्यादातर लोग क्या घरों में पढ़ते थे, तो उसी तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने भी घर में रहकर संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावाद काव्य कवियों में प्रमुख कवियों में एक रहे हैं जयशंकर प्रसाद और उनका निधन हुआ था सन 1937 में। तो इसमें से आपको मेन जो है याद रखना है, उनका जन्म 1889 वाराणसी में प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, जो कि काशी में स्थित है। छायावादी के प्रमुख कवि रहे हैं छायावाद के, और निधन उनका 1937 में हुआ है। चलिए अब उनकी कृतियाँ देखते हैं। कृतियाँ और रचनाएं एक ही बात है। उनकी कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी उनकी प्रमुख रचनाएं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। ये उन्हें पुरस्कार मिला है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल और तितली और इरावती, ये उनकी कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं। और आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल जो है उनके कहानी संग्रह हैं। तो ये जो प्रमुख नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता का मतलब है, एक तो होती है कल्पना करना और एक मीन्स इमेजिन करना, एक होता है कल्पना में आप एकदम डूब गए, यानी इतनी बारीकी से आपने कल्पना की कोई सोच भी नहीं सकता, तो उसे कहते हैं अतिशय काल्पनिकता। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, बारीक चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। प्रसाद जी के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क में से पैदा हुई कविता आत्मकथा, यानी वो लिखना नहीं चाहते थे अपनी आत्मकथा, बट उनके दोस्तों ने उन पर दबाव डाला, तो वहाँ से निकली आत्मकथा। यह कविता पहली बार 1932 में हंस आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ, यानी वास्तविकता, रियलिटी, अभाव, जो कमियां थीं, मार्मिक अभिव्यक्ति ने उन भावनाओं को प्रकट किया है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्द बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। ऐसे में कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाहवाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। ठीक है। बिंब मैं आपके लिए अलग से एक स्लाइड बनाकर भेज दूंगी, जिसमें अलग
वीडियो में, उसमें आपको मैं बिंब जो है पूरी तरह से बिंबों को एक्सप्लेन कर दूंगी। बिंब वैसे इमेज को कहते हैं, आप लोग अभी इतना जान लीजिए। चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागरी रीति। प्रस्तुत पद्यांश जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा से लिया गया है और इसमें ये जीवन के यथार्थ यानी वास्तविकता और जो अभाव रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है।